फॉर यू। इस क्वेश्चन नंबर 6 है 12.1 का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि ये दो डाटा एक साथ दिया हुआ है। दो सेक्शन है जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये मार्क्स है बच्चों का, और कितने बच्चों का उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और दो सेक्शन है, ए और बी, दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन के बच्चों के मार्क्स हैं। और इस टेबल से हमको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब हिस्टोग्राम हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि अब हम क्या बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, तो पहले डाटा से जो हमारा ये है क्लास इंटरवल, उससे हम मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, जिसको हम क्लास मार्क्स हम लिखेंगे। तो क्लास मार्क में दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वो क्लास मार्क बनेगा उसका। इस तरह से देखो, 0 से 10 उसको ऐड करोगे तो 2 से डिवाइड करो, 5 हो गया। 10 + 20 30 अपॉन 2 15 हो गया। तो इस तरह से क्लास मार्क्स दोनों का हमने बना लिया। अब यही क्लास मार्क्स हमारा 1 पॉइंट होगा। उस क्लास मार्क्स को हम यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर लेंगे मार्क्स में, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे वाई एक्सिस पर। तो पहला वाला टेबल है, उसको जो उसके अकॉर्डिंग हम देखो, हम ने यहाँ पर 10-10 के गैप पर ये किया है, इंडिकेट किया है यहाँ पर। अब हमारा पहला ये है 0 से 10। 0 से 10 मार्क्स जो है, 0 से 10 का मतलब हुआ इसी बीच, यहाँ पर 10 यहाँ पर है, 15 और 5 और 15 के बीच में 10 यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में ये मार्क्स है। तो यानी 0 से 10 के बीच हम जो ये आ रहा है हमारा, देखो उसका जो मिड पॉइंट आ रहा है, यानी हम जो क्लास मार्क बनाए 5 आ रहा है, तो 5 1 पॉइंट हुआ, और एक्स एक्सिस पर 5 लेंगे और वाई एक्सिस पर 3 जो है उसका नंबर। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया 5 और 3, या ये पॉइंट हो गया हमारा। इस पॉइंट पर हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और 3, इसका जिसको कोऑर्डिनेट कहते हो आप, कोऑर्डिनेट लिख देंगे उसका। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट जो है वो आ रहा है 15, और उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है कितना, 9। तो 15 यहाँ पर है और ये 9 यहाँ पर है। तो देखो ये 9 का ये है और ये 15, तो 9 और 15 को हम, ये पॉइंट हो गया। तो पहले हम 15 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को पहले लेना है। उसके बाद 25 मार्क्स वाले को कितना आ रहा है, 25 मार्क्स 17 बच्चे को। तो 17 का मतलब हो गया, ये 18 है, 18 से हम थोड़ा सा नीचे रहेंगे। देखो ये 25 को जब हम ऊपर करेंगे यहाँ पर, तो ये 18 पर जाएगा, लेकिन हमको रहना है 17 पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हो गया 25 और कितना, 25 और 17। अब उसके बाद है, नेक्स्ट है 35 से वाला जो है 12 तक गया है। 12 का मतलब हुआ ये 12 है, ये 35। यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, ये हो गया कह सकते हो कि 35, कॉमा कितना है 12। उसके बाद वाला है कितना, 35 से हो गया 45 वाला 9 तक गया है। तो 9 का मतलब ये हुआ, यहाँ 45। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, 45 और 9। अब इस तरह से जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट हुआ, इसी पॉइंट को हम
स्केल बैठा के इसको हम खींचेंगे इसका। तो पॉइंट देखो हमारे पास कहाँ कहाँ बन रहा है। पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले एक ग्राफ खींच लेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे इस तरह से स्केल से, इसको स्केल से बनाना है इसको। इस तरह से अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला अब हम नेक्स्ट टेबल को देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के। इसमें भी क्लास इंटरवल वही क्लास मार्क्स हमने बनाया 15, 5, 15, 25 ये यहाँ भी आएगा। और इसकी जो अब दूसरे वाला हम ये देख रहे हैं, तो ये 5 का फ्रीक्वेंसी क्या है 5 तक। तो 5 का मतलब हो गया कि यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और 6 से नीचे रहेंगे। तो यहाँ पर 5 ये पॉइंट कर सकते हो, यहाँ 6 और ये 5 ये हो गया 5, 6। दूसरे वाले का हम इसको दूसरे कलर से बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका 5 और 19, 15 वाला 15 दूसरे सेक्शन का 15 और 19 है। तो 15 यहाँ पर हो गया, 19 इसको ऊपर आगे चलो, ये यहाँ पर 18 है, 18 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखो 15 का 9 ये हो गया। तो 15 और 19 ये हमारा एक हुआ। दूसरा 15, 19 ये पॉइंट हुआ। एक पॉइंट ये हमारे 35 वाला कितना गया है, 35 वाला गया है 10 तक। तो ये 10 हो गया, 35 और 10 यहाँ पर हो गया। इसको हम चाहे तो लिख देंगे यहाँ 35 और 10 ये। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 45 वाला गया है 1। 1 का मतलब हो गया कि ये जस्ट यहीं पर रह जाएगा। देखो ये ऊपर यहाँ पर 3 है, ये 3 है, हमको रहना है 1 पर। तो इसको 3 पार्ट कर दो तो यहाँ ये करीब करीब यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया 45 और 1। तो इस तरह से हमारे पास जो दूसरा ये आया वो आ गया। यहाँ से हम रेड लाइन से मिला रहे हैं इसको, ये यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर आएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर, और यहाँ से फिर यहाँ पर इधर से। तो ये दोनों लाइन देखो, दोनों ये फ्रीक्वेंसी जो हमने पॉलीगन खींचा है। पॉलीगन का मतलब देखो, पॉलीगन क्या मतलब, डिफरेंट साइड है इसीलिए पॉलीगन इसको कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का ये है तो इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट पर आप यहाँ सेक्शन ए का ये सेक्शन ए का है, जो रेड वाला है वो सेक्शन बी का है। तो ये ए जो है यहाँ बी कह सकते हो, यहाँ पर बी वाला सेक्शन बी है, सेक्शन बी, ये सेक्शन बी, यहाँ सेक्शन बी है, बी यहाँ पर सेक्शन बी है। इस तरह से आप इंडिकेट भी कर सकते हो, ये सेक्शन बी है, सेक्शन ए है। तो इस तरह से आप दोनों क्या कहते हैं कि पॉलीगन को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक ही टेबल पे शो कर सकते हो। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सिर्फ इसमें यही क्लास इंटरवल से एक पहले हम क्लास मार्क्स बनाएंगे, वो एक पॉइंट वो होगा एक्स एक्सिस पर,
और जो फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है वो दूसरे पॉइंट पर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग दोनों इसके दोनों सेक्शन के को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों सेक्शन के हम परफॉर्मेंस को इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके।